नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। अमेरिका ने भारत का एक नक्शा जारी किया है जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके और अक्साई चीन को भारत का अभिन्न हिस्सा दिखाया गया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक समर्थन है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? क्या यह कदम भारत यूएस ट्रेड डील से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है या इसके पीछे कोई और कोई साजिश है? आज हम इस मुद्दे की निष्पक्ष जांच करेंगे, फैक्ट के साथ, टाइमलाइन के साथ और उपलब्ध आधिकारिक बयानों के आधार पर। यह वीडियो लगभग दोस्तों 10 मिनट का है, इसलिए आप आराम से बैठिए क्योंकि हर पहलू को विस्तार से समझेंगे और इसकी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पीओके और अक्साई चीन क्या है और ये इतने सेंसिटिव मुद्दे क्यों हैं। पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वह क्षेत्र जो 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। भारत इसे अपना हिस्सा मानता है जबकि पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर कहता है। अक्साई चीन लद्दाख के उत्तर पूर्व में स्थित एक रणनीतिक इलाका है जो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह चीन के नियंत्रण में चला गया, लेकिन भारत की संसद ने 1963 में एक स्पष्ट प्रस्ताव पारित किया और यह भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतर देश इन दोनों क्षेत्रों को डिस्प्यूटेड यानी कि विवादित दिखाते हैं, अक्सर डॉटेड लाइन या विशेष नोट के साथ। लेकिन हाल ही में अमेरिका द्वारा जारी किए गए इस नक्शे में दोनों ही हिस्सों को बिना किसी डिस्प्यूटेड मार्किंग के भारत के भीतर दिखाया गया है। यह नक्शा यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से जारी किया गया है और भारत यूएस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के साथ इसको दिखाया गया है। ये पहली बार नहीं है कि मैपिंग को लेकर बदलाव दिखा है, लेकिन पहले कई अमेरिकी सरकारी मैप इन क्षेत्रों को अलग शेडिंग या विवादित रूप में दिखाया करते थे। अब सवाल उठता है, क्या ये बदलाव क्यों? जब 2025 की शुरुआत में ट्रंप की नई अमेरिकी प्रशासन ने वैश्विक व्यापार पर फोकस बढ़ाया और अप्रैल 2025 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जिसके तहत भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए और भारत पर लगभग 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया गया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। सितंबर 2025 में एक और आदेश आया जिसमें ट्रेड पार्टनर्स के लिए समायोजन की बात कही गई। फरवरी 2026 में 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरी बातचीत हुई और ट्रेड डील पर सहमति बनी। बताया गया कि भारत आने वाले वर्षों में अमेरिका से बड़े पैमाने पर सामान खरीदेगा, रूसी तेल पर निर्भरता कम करेगा और अमेरिका भारत पर टैरिफ कम करेगा। 6 फरवरी को व्हाइट हाउस के एक नई ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क सामने आया। इसी के साथ यह नक्शा भी चर्चा में आ गया। 7 फरवरी को भारतीय वाणिज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस डील से भारत को फायदा होगा, कृषि सेक्टर सुरक्षित रहेगा और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। हालांकि 8 फरवरी की कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि रूसी तेल पूरी तरह से बंद नहीं होगा, केवल कम किया जाएगा, लेकिन इस बारे में कोई भी खुलकर जवाब नहीं दे रहा है, ना ही पीयूष गोयल जी और ना ही आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ टालम टोल इस बात को घुमाते रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेड डील की मुख्य शर्तों की कि इस इंटरिम ट्रेड डील एग्रीमेंट की प्रमुख बातें क्या है। भारत अमेरिका इंडस्ट्रियल, फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर कुछ टैरिफ कम या शून्य करेगा, जैसे डीडीजीएस, रेड सोरगम, ट्री नट्स फूड और सोयाबीन ऑयल। अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 50% से घटाकर 18% तक टैरिफ करेगा, जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक, केमिकल शामिल हैं। कुछ सेक्टर्स जैसे कि जेनरिक, फार्मा, जेम्स पर विशेष राहत की बात सामने आई है, परंतु अभी तक कंफर्म नहीं कहा जा सकता दोस्तों। और दोस्तों सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला सवाल यह है कि अगले कुछ वर्षों में भारत द्वारा अमेरिका से 500 बिलियन से अधिक का सामान खरीदने की बात कही गई है। इसमें एनर्जी सेक्टर, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी शामिल है। क्या ऐसा कर पाना संभव है भारत के लिए कि 500 बिलियन का सामान केवल सिर्फ एक देश से इम्पोर्ट किया जा सके? दोस्तों इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं रूसी तेल के मामले में। भारत अमेरिका के बयान और भारतीय सूत्रों की में कुछ अंतर दिखता है। अमेरिका बंद करने की बात करता है जबकि भारत इसे घटाने की बात करता है, लेकिन स्पष्ट जवाब किसी का नहीं आया है। आंकड़ों के अनुसार हाल ही के वर्षों में भारत और अमेरिका का ट्रेड सरप्लस लगभग 40 बिलियन के आसपास रहा है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर आयात तेजी से बढ़े तो यह संतुलन बदल सकता है। सरकार का दावा है कि इस डील से कृषि निर्यात जैसे कि चाय, कॉफ़ी और मसालों का बढ़ावा मिलेगा। वहीं आलोचक कहते हैं कि मामला इससे रणनीतिक स्वायत्ता पर दबाव आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या यह नक्शा किसी साजिश का हिस्सा है? दोस्तों विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्सों के अनुसार इस मैप को कई विशेषज्ञ एक कूटनीतिक संकेत मानते हैं, भारत के दावों का समर्थन के रूप में देखते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इससे पाकिस्तान और चीन को संदेश देने की कोशिश हो सकती है। दूसरी ओर यह दावा भी है कि नक्शा ट्रेड डील के साथ आया, ध्यान भटकाने के लिए जारी नहीं किया गया था। इसके समर्थन में ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं। उल्टा यह नक्शा उसी समय जारी हुआ जब ट्रेड डील का फ्रेमवर्क घोषित हुआ था।
इसलिए इसे ट्रेड डील के संदर्भ में ही देखा जा रहा है। यह ध्यान भटकाने के लिए नहीं है दोस्तों, ये भारत का समर्थन दिखता है। निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखें तो संभव है कि अमेरिका भारत के संबंध मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इसे साजिश कहना उपलब्ध सबूतों के आधार पर अभी कठिन होगा। दोस्तों अब समझते हैं कि इस ट्रेड डील से क्या फ़ायदा हो सकता है। टैरिफ कम होने से निर्यात बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही जोखिम भी बढ़ सकता है। यदि आयात बढ़ते हैं तो घरेलू उद्योग पर दबाव बनेगा और लोगों की नौकरी जाने की संभावना हो सकती है। मीडिया में कई प्रतिक्रियाएं सकारात्मक रही हैं, जबकि कुछ विश्लेषक लेखों की सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध भी बेहतर होने की बात कही गई है, लेकिन तनाव अभी पूरी तरह से दोस्तों खत्म नहीं हुआ है। लेकिन यदि इसे रणनीतिक दृष्टि से देखें तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका भारत को बड़ा बाजार बनाना चाहता है? और कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं कि खासकर बड़े आयात लक्ष्य के कारण। दूसरी तरफ भारतीय पक्ष का कहना है कि संवेदनशील सेक्टर को सुरक्षित रखा गया है और कृषि हितों को प्राथमिकता दी गई है। कुछ थिंक टैंक विश्लेषक इन दोनों देशों के संबंधों के रीसेट के रूप में देखते हैं। लेकिन दोस्तों रूसी तेल का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल भारत ने अभी के वर्षों में सस्ता तेल खरीदा है, जबकि वैकल्पिक स्रोत काफ़ी महंगे हो सकते हैं। हालांकि पेनल्टी टैरिफ हटने के व्यापारिक दबाव कम हुआ है। सारांश ये कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नक्शा एक कूटनीतिक संकेत ज़्यादा लगता है, न कि कोई साजिश। भारत यूएस ट्रेड डील में संभावित लाभ और जोखिम दोनों मौजूद हैं। यह कदम भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव इस पर बात पर निर्भर करेगा कि डील की शर्तें किस तरीके से लागू होती हैं और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा किस तरीके से की जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो दोस्तों हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।